हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही खास मानी जाती है और हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, जिसका ये जो व्रत है, एकादशी का जो व्रत है, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। एकादशी तिथि को वृद्धि तिथि भी कहा जाता है, जिसके अधिपति यानी स्वामी भगवान विष्णु हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। सभी 24 एकादशियों में मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने की मोक्षदा एकादशी बेहद विशिष्ट है। मार्गशीर्ष महीने को अगहन महीना भी कहा जाता है और इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी होती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस पर कन्फ्यूजन है कि मोक्षदा एकादशी कब है, 10 दिसंबर या 11 दिसंबर। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, मोक्षदा एकादशी का महत्व, पूजा और पारण का समय, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन यानी कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन व्रत और विधि विधान से पूजन करने पर, दान पुण्य करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह में आने वाली एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी या मौन 11 भी कहा जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत और व्रत के नियमों का पालन करते हुए मौन व्रत का पालन भी किया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में ये एकादशी बैकुंठ एकादशी के रूप में भी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत जो है वो 11 दिसंबर की रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में 3:42 पर होगी और इस फलदायी तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात्रि 1:09 पर समाप्त होगा, यानी कि एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस बार एकादशी 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये वो खास दिन है
जब भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। इस व्रत से न केवल हमें मोक्ष मिलता है, मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि संतान प्राप्ति का सौभाग्य भी मिलता है और जीवन में चल रही सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो जो व्रत है वो 11 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो 12 दिसंबर को प्रातःकाल 7:05 से प्रातःकाल 9:09 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर पूजा स्थल को स्वच्छ करें और घर और पूजा स्थल में गंगा जल का छिड़काव करें। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र अर्पित करें। अब प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उन्हें तुलसी पत्र, फल, मेवे अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। दोस्तों, इस तरह से पूजा संपन्न होने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी का पारण का समय कब है और पारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत और पूजा पाठ में जितना महत्व व्रत, उपवास और पूजा का है उतना ही महत्व पारण का है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का पारण दिए गए निश्चित मुहूर्त में करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप व्रत नहीं व्रत का पारण नहीं करते हैं या व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो नियमों के अनुसार व्रत का पारण जरूर करना चाहिए और निश्चित मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। सनातन पंचांग के अनुसार साल 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत तोड़ने का जो समय है, यानी कि जो पारण समय है, पारण टाइम है, वो सुबह के 7:05 से 9:09 तक है। मोक्षदा एकादशी पारण तिथि के दिन द्वादशी रात्रि में 10:26 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी को मोहना एकादशी या मौन 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और मौन धारण करते हैं, यानी कि मौन व्रत भी रखते हैं। और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये जो एकादशी है व्यक्ति के जीवन के सभी पापों और अनैतिक कार्यों को क्षमा करती है। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भगवत गीता देना लाभकारी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता का दान करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसे भी प्राप्त हो सके, जरूरतमंद व्यक्ति को। तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि हम पर भी प्रसन्न होते हैं और दूसरे का भी भला होता है। तो भगवत गीता का दान करना चाहिए और इसके अलावा इस दिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। ऐसा करने से उतना ही लाभ मिलता है जितना किसी पवित्र अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलता है। विष्णु पुराण में तो ये भी बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी व्रत का लाभ हिंदू वर्ष में अन्य 23 एकादशी व्रतों के बराबर होता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की प्रतिमा लाना शुभ होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का
घर में स्थायी निवास होता है, माँ लक्ष्मी हम पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और कभी भी धन का अभाव नहीं होता, धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, यानी कि दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगा जल, इनसे विष्णु भगवान का अभिषेक करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस एकादशी के दिन एकाक्षी नारियल की विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से धन हमेशा घर में आता रहता है, कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें। इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपने नियर डियर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।